तो ट्रांसफार्मर जो थ्योरी क्लास थी हमने तुम लोग को पढ़ा दिया ना थ्योरी। यस सर। तो ट्रांसफार्मर में बताया था थ्योरी क्लास में कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, उसमें वो क्या करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज यूज होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी उसमें क्या होती है कांस्टेंट रहती है। लेकिन क्या करेगा वो जब हाई वोल्टेज, जैसे कि देखो जब 11000 किलो वोल्ट की लाइन आती है तो हमको तो 11000 किलो वोल्ट की जरूरत होती नहीं है। अगर हमारे घर में 11 किलो वोल्ट की लाइन आएगी तो क्या होगा, हमारे जितने भी उपकरण हैं, जो भी विद्युत उपकरण है वो जल जाएंगे ना। यस सर। तो उसको हम पहले क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर में पहले कनेक्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो 11000 वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर वो लाइन जो है हमारे घरों में आती है वहां से, ठीक है। तो हमने ट्रांसफार्मर में क्या बताया था, ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग्स होती हैं आपस में कनेक्ट नहीं होती है ना, लेकिन फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी एक वाइंडिंग जो है दूसरे वाइंडिंग से कनेक्ट होती है। तो कैसे कनेक्ट होती है किसी को याद है? प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई लेते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं ना। पर प्राइमरी वाइंडिंग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग फिजिकली कनेक्ट नहीं होती है। उसमें होता है कि जब प्राइमरी वाइंडिंग पे हम इनपुट लेते हैं तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है एक इंडक्टर जैसा होता है ना, कॉइल होती है, तो उसके चारों ओर एक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है जनरेट होता है ना, और उसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या होता है एक फ्लक्स जनरेट होता है। वही फ्लक्स जो है दूसरे वाइंडिंग से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है दूसरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होना शुरू कर जाती है, ठीक है। तो यह नियम क्या कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया था ना, इसको क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम ट्रांसफार्मर का फिलहाल प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। तो इसमें देखो एक फिलहाल 3 फेज ट्रांसफार्मर है, इसमें 3 टर्मिनल है, ठीक है, 1 2 3। तो एक से क्या हुआ कि इस पे तो हमने इनपुट दिया है, ठीक है, और इससे क्या कर रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं। इसमें देखो मैंने बताया था ना जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जाती है कोर पे की जाती है, ये तुमको कोर दिख रहा होगा। और इस कोर पे देखो 1 2 3 वाइंडिंग की गई है ना। जी सर। पर ये जो वाइंडिंग है आपस में कनेक्ट नहीं है, दिख रहा होगा ना। जी सर। तो इसमें तो किसी को समझ में आया कि वाइंडिंग आपस में कनेक्ट नहीं होती है, फिजिकली कनेक्ट नहीं है, उसके बाद भी उनका कनेक्शन होता है। कैसे होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से होता है ना। जी सर। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हुआ, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दिए तुम, उसमें क्या हुआ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से फ्लक्स जनरेट हुआ, और वही फ्लक्स जो है दूसरे वाली वाइंडिंग से क्या हो गया कनेक्ट हो गया ना। तो दूसरे वाइंडिंग में भी जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? कोई बोलेगा ट्रांसफार्मर काम क्या होता है? हाँ हाँ बोलो बोलो, ट्रांसफार्मर क्या काम होता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी हमारे घरों में कितनी होती है 50 हर्ट्ज ना, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्शन कैसे हो जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। उसमें होता क्या है, जब प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हो तब कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है? उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो फ्लक्स जनरेट करता है। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा तो वही फ्लक्स जो है दूसरे वाइंडिंग से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यह नियम क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है, ठीक। तो इसमें दिख रहा होगा ना आपको, टर्मिनल समझ में आ रहा है बराबर, कोर समझ में आ रहा है, वाइंडिंग समझ में आ रही है। और वाइंडिंग देख रहे होगा कि सबसे पहले कोर मैं बताया था ना कि कोर तुम्हारा क्या होता है, वी टाइप का होता है, एम टाइप का होता है, या इसलिए कुछ एस टाइप जैसा कोर बना हुआ है, इसमें वाइंडिंग की गई है। एक चीज मैंने और बताया था, जो कोर होता है वो किस पदार्थ का बना हुआ होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है। उसमें सिलिकॉन स्टील का होता है, तो उसके भी रीजन है कि सिलिकॉन स्टील का क्यों होता है। और एक चीज और बताया था, जो कोर बनाया जाता है वो पतली पतली पत्ती से बनाया जाता है, दिख रहा होगा ना, मोटा तो लोहा नहीं है ना, पतली पत्ती है ना।
क्यों बनाया जा रहा है ऐसा? उसमें मैंने लॉसेस में तुम लोग को बताया था, ट्रांसफार्मर लॉसेस पढ़ा रहा था, तो उस टाइम बताया था कि लॉसेस क्या होता है, कौन सी लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा और इसकी जो पत्तियां पतली पतली पत्तियों को ही यूज करके हम कोर क्यों बनाते हैं, किसी को मालूम है? इसमें दो तरह की हानियां थी, एक थी भावर धारा हानि, लौ हानियां थी, एक था जो कॉपर लॉस था, हाँ ताम हानि लौ हानि सब हानि। ताम और लौ हानियां थी ना, तो जो सिलिकॉन स्टील का यूज इसलिए करते हैं ताकि इसमें क्या हो सके, क्या कमी ना हो। भावर धारा हानि बताया था, क्षैतिज हानि बताया था ना, तो क्षैतिज हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए जो कोर बनाया जाता है उसको पत्तियों के रूप में यूज करते हैं कोर बनाने के लिए, ठीक है। कितनी पत्ती है इसमें? अरे अब जितना मोटा तुमको कोर चाहिए रहेगा उसी हिसाब से तुम पत्ती यूज करके अपना कोर बना दोगे, ठीक है। तो एक तो ये समझना है सिलिकॉन स्टील और जो पत्ती का यूज करोगे वो तुम्हारी भावर धारा हानि को कम करेगा, सिलिकॉन स्टील जो है वो क्षैतिज हानि को कम करेगा, ठीक है। हाँ, जो लपेटा गया वाइंडिंग है किस चीज का है? वाइंडिंग होती कॉपर की होती है यार, और क्या, कॉपर अधिकतर यूज होता है ना, कॉपर की वाइंडिंग है, कॉपर की वाइंडिंग है, एल्युमिनियम थोड़ी ट्रांसफार्मर कॉपर वाइंडिंग पे ही बनाया जाता है, ठीक है। तो सबको समझ में आया कोर क्या होता है, कोर पतली पतली पत्तियों से क्यों बनाया गया है, कोर किस पदार्थ का, सिलिकॉन स्टील का ही क्यों बनाया जाता है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग का फिजिकल कनेक्शन तो नहीं होता है, पर फिर भी वो आपस में कनेक्ट होती हैं। सबको समझ में आया बराबर? जी सर। प्रैक्टिकल में सबको समझ में आया बराबर? यस सर। टेक्निकल कौन है, कोर क्या है, वाइंडिंग क्या है, यस सर। ठीक है। अगर कोर बनाया गया तो पतली पतली पत्ती का क्यों बनाया गया है, ठीक है। समझ में आया सबको? ठीक है। जी